तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 20 पद संख्या 17 से 27 तक। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसस की कलीसिया के पुरोहितों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे ये कहा, आप लोग जानते हैं, जब मैं पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा रहा। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनके संकट पड़े, किंतु मैं आंसू बहा कर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थी उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे हमारे प्रभु यीशु में विश्वास कर ईश्वर के पास लौट आएं। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। हे ईश्वर, तूने भरपूर पानी बरसाकर अपनी थकी मांदी प्रजा को नवजीवन प्रदान किया। तेरी प्रजा ने वहाँ अपना घर बना लिया और तूने वहाँ दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण किया। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद किया करें। वह हमारा भार हल्का कर देता और हमारी रक्षा करता है। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा प्रभु ईश्वर हमें मृत्यु से बचाएगा। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मैं पिता से निवेदन करूंगा कि वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करे जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत योहन के अनुसार अध्याय 17 पद संख्या 1 से 11 तक। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और ये कहा, हे पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर,
जैसे पुत्र तेरी महिमा प्रकट कर दी। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को जिन्हें तूने उसे सौंपा है अनंत जीवन प्रदान करे। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिए हैं वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। हे पिता, मुझे तेरे यहाँ संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा प्राप्त थी, अब मुझे उससे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा है, उन पर तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा है और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वे सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया है मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। उन्होंने उसे ग्रहण कर यह जान लिया कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे सौंपा है विनती करता हूँ, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है और जो तेरा वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ हूँ। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।